संविधान में इसकी इनकी क्या स्थिति है और भूमिका। अनुसूचियां संवैधानिक दृष्टि से इनकी उच्च स्थिति और अनुच्छेदों की व्याख्या करती है। अनुसूचियां क्या है, संवैधानिक दृष्टि से इनकी उच्च स्थिति है और अनुच्छेदों की व्याख्या करती है। अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद नियम, अधिकार और कानून बना और कानून, इनकी व्याख्या कौन करता है, अनुसूचियां। अनुसूचियां वर्तमान में कितनी है, 12 है, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी। तो जो 12 अनुसूचियां है, तो जो पहले अनुसूची 12 अनुसूचियां, तो जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उनमें जो पहली अनुसूची क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। प्रदेशों का वर्णन। राज्यों की क्षेत्र सीमा और राज्यों के शासन के संबंध में जानकारी। तो पहली अनुसूची क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। ये अपन वो अनुसूचियां पढ़ रहे हैं जो मूल संविधान में पहले 8 थी, उनके विषय में पढ़ रहे हैं। और जिस बाद में जो 4 अनुसूचियां बढ़ी है, वो कौन कौन सी बढ़ी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो पहली अनुसूची में क्या है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, उनकी क्षेत्र सीमा, प्रशासन के संबंध में जानकारी है। तो वर्तमान में कितने हैं राज्य, 28 और 8। राज्य कितने हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश 8। इनका वर्णन है पहले अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है, जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में क्या है, भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों की सूची है। भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों की सूची है। दूसरी अनुसूची में भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों की सूची या पद या वेतन से संबंधित वर्णन है। भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन या पद से संबंधित वर्णन है। तो भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों की सूची है। तो वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में पदाधिकारियों की सूची 4 है। वर्तमान में भारत की विशिष्ट पदाधिकारियों की सूची 4 है, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी, 5 थी। प्रारंभ प्रारंभ में 5 सूचियां बनी थी, लेकिन वर्तमान में भारत की विशिष्ट पदाधिकारियों की सूची कितनी है, 4 है। तो पहले 5 थी, तो जो 5 थी उनके नाम क्या थे, उन सूची का नाम क्या था। उस सूची में था पहला राष्ट्रपति, दूसरे राज्यपाल, तीसरे लोकसभा के अध्यक्ष, चौथे उपाध्यक्ष लोकसभा के, और पांचवे थे राज्यसभा के सभापति। जब पहले 5 सूची थी, तो ये 5 सूची थी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। लेकिन जो अब 4 है, तो जो 4 सूची बनाई गई है, तो इनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक ही सूची में शामिल किया गया है। तो एक राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको भी एक ही सूची में शामिल किया गया। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेकिन इन्हें पद और बढ़ाए गए। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। तो दूसरी सूची में क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तीसरे उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और
उपसभापति। एक पद और इसमें शामिल किया गया है, विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के सभापति उपसभापति। ये तुम्हारी दूसरी सूची बनी हुई। दूसरी सूची में कितने पदाधिकारी है? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। और तीसरी सूची बनी है, तीसरी सूची में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। न्यायाधीश तीसरी सूची में क्या है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। और जो चौथी सूची है उसमें क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में है। नियंत्रक महालेखा को शामिल किया गया है। ये जो तुम्हारी वर्तमान में 4 सूचियों के पद है। अब ये जो अनुसूचियों में, दूसरी अनुसूची में क्या है? भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों की सूचियां हैं। पहले 5 थी लेकिन अब 4 है। तो ये संशोधन कब हुआ था? कब 4 सूची बनाई गई थी विशिष्ट पदाधिकारियों की? तो 7वां संशोधन। वर्ष कौन सा था? 1956। तो भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों में बदलाव आया था। पहले 5 थी लेकिन अब 4 है। तो कब हुआ था 7वां संशोधन? 1956 में। तो दूसरी अनुसूची समझ में आया? भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों की सूची पहले 5 थी लेकिन अब 4 है। अब तीसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची क्या है? भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों की सूची थी दूसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची क्या है? उन्हीं पदाधिकारियों का शपथ का वर्णन। जो दूसरी अनुसूची के पदाधिकारी थे उन्हीं का शपथ का वर्णन। तो विशिष्ट पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन। दूसरी अनुसूची में जो थे उन्हीं अधिकारियों की शपथ का वर्णन है। तो कौन से अधिकार? पदाधिकार राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, सांसद, विधायक की शपथ का वर्णन है। दूसरी अनुसूची क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ का वर्णन है। तीसरी अनुसूची। फर्स्ट अनुसूची में क्या है? पहले अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। दूसरी अनुसूची में भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों की भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन और पद के संबंध में। दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है।
आप चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची क्या है? भारत के राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। एक बात मैं बताता हूं तुम्हें, ये इनको इतने विस्तृत वैकल्पिक एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, इतना विस्तृत इनको याद करने की जरूरत नहीं है तैयारी करने की, लेकिन मेंस के लिए बहुत अच्छा है। पर यदि तुम्हें ये लिखने की शैली है तुम्हारे पास, तो तुम इनको सीधे तरीके से भी याद कर सकते हो। फर्स्ट में, फर्स्ट अनुसूची में क्या है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। दूसरे में क्या है? भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों की सूची। तीसरी में क्या है? उन्हीं पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन। चौथी में क्या है? राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा। सिर्फ राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, शपथ, वेतन और पद, और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। सिर्फ इतना याद रखना है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का वर्णन है विभिन्न राज्यों के लिए भारत के। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची क्या है? पांचवी अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची क्या है? पांचवी और छठी अनुसूची दोनों का संबंध है अनुसूचित जाति, पांचवी और पांचवी और छठी अनुसूची का संबंध, दोनों का एक ही संबंध है, एक से ही संबंध है। वो है क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पांचवी, दोनों को याद रखना। पांचवी और छठी अनुसूची है जनजातीय, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। एसटी/एससी के लिए प्रशासन से संबंधित। लेकिन इसमें है, ये जो छठी अनुसूची में, ये जो छठी अनुसूची है, ये संविधान के प्रारंभ से ही, सॉरी, संविधान के प्रारंभ से ही लागू है। छठी अनुसूची क्या है? संविधान के प्रारंभ से ही लागू है। वो किन पर लागू है? चार राज्यों पर: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तरी राज्य, जो पूर्वोत्तर के राज्य, उनमें यह छठी अनुसूची संविधान के प्रारंभ से ही लागू है। और पांचवी अनुसूची, इसमें भी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। आया समझ में? छठी, पांचवी, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। लेकिन छठी अनुसूची में चार राज्यों में ही लागू थी संविधान के: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।